नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान चाहता है कि भारत उस पर हमला बोले? जी हाँ दोस्तों, जब से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, तब से भारत के अंदर हम अगर कहें तो ये सेंटिमेंट बहुत तेजी से उभरा है कि अब आर या पार की लड़ाई होना चाहिए। पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देना चाहिए, चाहे सेना से जुड़े हुए लोग हों, चाहे विशेषज्ञ हों, चाहे आम जनता हो, भावुक आम जनता हो। सभी तरह डिमांड ये है कि अब पाकिस्तान पर हमला बोलना चाहिए, भारत कब तक सहन करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं अगर इस पूरी स्थिति को ध्यान से सोचूं तो ये भी पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारत उस पर हमला बोल दे। क्योंकि ये टाइमिंग समझिए, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद है, उसने पहलगांव में जो कांड किया है, उसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई वॉर की स्थिति बने, जंग की स्थिति बने, क्योंकि उसके पास खोने और पाने को कुछ नहीं है। लेकिन भारत के पास खोने ही खोने को लिए सब कुछ है। अगर आज हम देखें, मैं टाइमिंग की बात क्यों कर रहा हूं, कि भारत आज जिस स्थिति में है और जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, उससे पड़ोस का चिढ़ना या जलना जायज है। और जब पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर जाता है, तो जो जलने वाला पड़ोसी है वो निश्चित रूप से चाहता है कि इसको किसी विवाद में उलझाया जाए, किसी ऐसी चीज में उलझाया जाए जिससे डिस्ट्रैक्ट हो ये अपनी फोकस से। तो आज पाकिस्तान कुछ वैसी ही हरकत की है पाकिस्तान ने। हालांकि ये मामला पुराना है, लेकिन आज क्यों ये स्थिति, क्यों? देखिए, आज अंतरराष्ट्रीय स्थिति समझिए और अंतरराष्ट्रीय पूरे सिनारियों में, प्लेटफॉर्म में भारत की स्थिति को समझिए। भारत आज इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी जंग में उलझे। वजह ये नहीं है कि उसके पास संसाधन नहीं है, या वो जंग लड़ नहीं सकता है, या उसकी तैयारी नहीं है। ये वजह नहीं है। लेकिन अगर वो जंग की तरफ जाता है, तो उसको क्या-क्या नुकसान होंगे, ये हमको ज़रूर समझना चाहिए। हमको क्या-क्या नुकसान होंगे, ये हमको ज़रूर समझना चाहिए, और पाकिस्तान तो ये समझ चुका है, और उसने इसलिए ये टाइमिंग गाँव में आतंकी हमला करवाने की। सबसे पहले देखिए आप, आर्थिक स्थिति। भारत 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये पूरी दुनिया के हर आर्थिक विशेषज्ञ बोल रहा है। हर आर्थिक संस्था ही कह रही है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 में हम जापान को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, दुनिया का आकलन है। लेकिन आज हम अगर जंग में उलझते हैं, तो क्या हम ये अचीवमेंट पा पाएंगे? बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। अगर हम जंग में उलझे तो 20 साल पीछे जाना तय है। तो एक तो ये है, और जिस तरह से टैरिफ वार में दुनिया उलझी है, ट्रंप का टैरिफ वार जब से आया है, टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में जो खलबली मची है, उसमें सबसे ज्यादा ब्राइट चांस जो है, दुनिया के लिए भले ही आपदा हो, लेकिन भारत के लिए ये अवसर है। और आप आज की अखबार उठा के देख लीजिए, या पिछले कुछ दिनों की खबरें देख लीजिए। भारत अब ऐसा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। चीन, जो स्थिति चीन की रही पिछले 1 दशक से, 2 दशक से, वो भारत की बन सकती है। सारी बड़ी कंपनियां, अमेरिकन बड़ी कंपनियां यहाँ पर निर्माण करने का सोच रही हैं। कुछ ने तो इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो। क्योंकि चीन में जो निर्माण हो रहा है, वो भारत में वो कंपनियां भारत में आकर निर्माण करना चाहती हैं। खासतौर से सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं। तो भारत में सोचिए कितना बड़ा रोजगार का एक अवसर पैदा होने जा रहा है, और हम अर्थव्यवस्था हमारी कहां पर बूस्ट करेगी, अगर आने वाले 10 सालों की स्थिति देखिए। लेकिन अगर हम जंग में उलझ गए, जैसा कि पाकिस्तान भी चाहता है, तो क्या ये कंपनियां आएंगी? ये कहीं और मूव कर जाएंगी, क्योंकि टैरिफ वार जो छिड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं तो ऑप्शन देखना है कंपनियों को। तो दूसरी बात ये है, पाकिस्तान ये भी समझ रहा है कि भारत के चांसेस कितने हैं। और दूसरी बात है, देखिए, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोला भी, तो क्या दुनिया शांत रहेगी? मेरा मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया भारत के अगेंस्ट में आ जाएगी। तो भारत का जिस तरह का ढांचा है, जो भारत ने रेपो बनाई है, उसमें दुनिया भारत के साथ रहेगी, लेकिन जंग नहीं होने देगी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच। 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर अगर लड़ाई चली, उसके बाद दुनिया आकर बढ़ जाएगी, यूएन आके बढ़ जाएगा, निगोशिएशन होने लगेंगे। और पाकिस्तान को भी ये पता है, कि भारत फुल फ्लैश वार छेड़ता है, तो वो कहीं टिकेगा नहीं पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए 7-8, वो यही चाहता है कि 7-8 दिन जंग चले और उसके बाद स्थितियां बन जाए। इसमें क्या फायदा होगा? जंग तो रुकेगी। इसमें पाकिस्तान का ये फायदा होगा कि वो जो चाहता है, कश्मीर की समस्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से एक बार हाईलाइट करने का, तो उसको ये मौका मिल जाएगा। क्योंकि जंग होगी तो चर्चाएं होंगी, यूएन में जो रेजोल्यूशन है भारत पाकिस्तान का, वो सामने आएगा। उसमें हमारी स्थिति निश्चित रूप से कमजोर है।
जिस तरह से धारा 370 हटाई है भारत ने, वो मुद्दे उछलेंगे, क्योंकि वहां भी हम, क्योंकि हम एक पावर है आज, तो उसमें दुनिया कुछ बोलती नहीं, लेकिन जैसे ही जंग के हालात बनेंगे तो ये स्थितियां आएंगी। तो कश्मीर में हमारी पोजीशन उतनी सॉलिड है नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कानूनी या दस्तावेजी उसमें देखें तो दूसरी बात पाकिस्तान ये चाहता, दूसरी वजह ये है, पहली अर्थव्यवस्था हो गई, दूसरी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर समस्या को वो लाएगा, क्योंकि जंग अगर हुई भी तो ऐसा नहीं है कि हम पीएको में घुस जाएंगे जैसा कहा जा रहा है कि पीएको हम ले लेंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सी स्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, हमको ये देखना पड़ता है। और जहां भारत जिस तरह से कश्मीर को लेकर आगे बढ़ रहा था स्टेप बाय स्टेप, वो वैसे ही आगे बढ़ सकता है जिस पीएको को लेकर जो उसने माहौल बनाया था। जंग इसका, हम ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक भारत 2 दिन पे जाए और पीएको में बैठ जाए, ऐसा होगा नहीं। ऐसी स्थिति में जबकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, दुनिया इस पर इधर ध्यान नहीं देगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो दूसरी वजह तो ये हो गई। तीसरी वजह है हमारी आंतरिक स्थिति और हमारा रेपुटेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक, मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी छवि है। यहाँ हर वर्ग को, हर जो मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा जाता है, तो भारत को वहां भी बदनाम करना चाहता है पाकिस्तान। आप गौर कीजिए, जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ, भारत यहाँ हाई सिक्योरिटी मीटिंग हुई और उसके बाद वहां पर हाई सिक्योरिटी मीटिंग पाकिस्तान में हुई, तो वहां पर चर्चा क्या हुई? भारत के मुसलमानों की स्थिति पर वहां चर्चा हुई। उन्होंने कारण क्या बताया? भारत जो अनंतनाग पहलगांव में जो हमला हुआ, उसकी वजह पाकिस्तान ने ये बताई कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। वक्फ बिल को उन्होंने, कि वहां पर चर्चा हुई, वक्फ बिल में जो संशोधन हुए वक्फ कानून में, उसको तो पाकिस्तान ये जरूर एस्टेब्लिश करने की कोशिश में है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया उस पर ध्यान दे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर होगी अगर ये बात एस्टेब्लिश होगी, तो चर्चा में तो आएगी ही। और हमारी आंतरिक राजनीति जो है उसमें भी ये चर्चा रहती है, तो उसका भी उल्लेख होगा। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आप सुनिए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी उस हमले की वजह ये है। तो भारत में ही ऐसी राजनीतिक स्थिति, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज पाकिस्तान को एस्टेब्लिश करने में कितनी देर लगेगी? तो तीसरी वजह ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को, भारत की साख को गिराने वाला काम होगा। ये तो 3 बातें हुई डिप्लोमेटिक और गैर सामरिक बातें हुई, ये 3-4 चीजें ऐसी होंगी। अब आप हम सामरिक अगर देखें, भारत क्या जंग छेड़ने की स्थिति में है? तो इस पे भी सवाल है, तो वजह है चीन। हम पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान से नहीं उलझे हैं सीमा पर ज्यादा, हम उलझे हैं चीन से। चीन से हमारे लगातार कन्फ्लिक्ट रहे हैं और हमारा जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, आर्मी का या एयरफोर्स का, वो चीन की बॉर्डर पर ज्यादा है। और चीन हमको लगातार परेशान किया है इस 10-20 सालों में, चाहे गलवान घाटी हो, चाहे दूसरी मुठभेड़ें हो, तो चीन से हमारा टेंशन लगातार रहा। तो हमारा पूरा जो पिछले 10-15 सालों का एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान को देखकर नहीं, चीन को देखकर हुआ है। तो हमारी जो रणनीतिक जंग सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी तैयारी, वो चीन से ज्यादा है। तो हम अगर पाकिस्तान की पर उलझते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे, तो कितना पूरा हमको एक डिप्लॉयमेंट चेंज करना होगा, तो ये कितना खर्चीला। और चीन भी मौका देख रहा है कि अगर हम पाकिस्तान से उलझे तो यहाँ वो परेशान करेगा। तो और चीन निश्चित रूप से हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है सामरिक दृष्टि से देखें तो। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगी, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही चीन से भी होगी, और बांग्लादेश में जो स्थितियां उससे भी होगी। तो सामरिक दृष्टि से भी आज फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि भारत जंग छेड़े, हमारी तैयारी उतनी नहीं है। ये निश्चित रूप से हम टीवी डिबेट्स में आपको दिख रहा होगा, या बड़े बड़े लोग आकर वक्तव्य दे रहे हैं, ये वैसे हालात है नहीं। हम भावुक होकर कुछ भी कह लें, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो हम सामरिक दृष्टि से भी आज जंग छेड़ने की स्थिति में नहीं है। मजबूरी हो तो बात अलग है, अगर हमला होता है भारत पर या कुछ होता है और छेड़ना हो तो वो बात अलग है, लेकिन भारत इनिशिएट लेगा जंग के लिए, मुझे लगता नहीं कि ये भारत के सामने ये स्थितियां हैं। दूसरा, सामरिक दृष्टि से और भी चीजें, और चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमको चारों तरफ से घेरा है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और चीन दोनों चाहते हैं कि हम जंग में आए, क्योंकि फिर देखिए आर्थिक एंगल चीन के साथ भी आता है। चीन भी इस चीज को समझ रहा है, टैरिफ वॉर जब शुरू हुआ है उसके बाद से भारत की स्थिति को समझ रहा है, और भारत आर्थिक रूप से सक्षम हुआ तो सामरिक रूप से भी चीन को दिक्कत होगी।
तो चीन भी चाहता है कि भारत उलझे। तो ये इस स्थिति को भी हमको समझना होगा कि सामरिक दृष्टि से भी हम बहुत वैसी स्थिति में नहीं है। फिर दूसरी बात है, अगर हम जंग में उलझे तो 20 साल पीछे जाएंगे, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ। तो ये 4-5 वजह हैं, कुछ सामरिक और कुछ आर्थिक और सामाजिक। इस सारे एंगल से अगर हम समझें उसको, तो आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो भारत की आंतरिक स्थिति है, और सामरिक दृष्टि से जो चीन और हमारे चारों तरफ जो स्थितियां बनी है, तो तीनों ही लिहाज से अभी ये मौका नहीं है कि हम जंग छेड़े। फिर किया क्या जाए? भारत जैसा देश जिस पर ऐसे हमला हो गया, तो हम बैठे देखते रहे? किया क्या जाए? और ये भी तय है कि आज जैसे उड़ी में 2016 में जो हमला हुआ और हमने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या वैसा कर सकते हैं? वैसा कर पाकिस्तान चाहता है कि हम वैसा करें, क्योंकि जो उसकी तैयारी है पिछले 1-2 दिनों से खबर आई है, ऐसा करना इतना आसान नहीं है, और पाकिस्तान चाहता भी है कि हम ऐसा करें। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान निश्चित रूप से वार खोल देगा हमारे खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार ही बैठा है, और जो उसकी तैयारी है वो समझ में आती है। और अगर हम 2019 में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी वो करें, वो भी नामुमकिन है, क्योंकि उसको भी करना एक जंग शुरू करने जैसा होगा। तो फिर किया क्या जाए? तो किया वही जा सकता है जो भारत ने फिलहाल किया है, सिंधु समझौते को निलंबित किया। उसको भी ऐसा, भारत की अगर आप ध्यान से उसको पढ़ें जो भारत ने कहा है, भारत ने उसको उसको निरस्त नहीं किया है पूरी तरह से, सिंधु समझौते को स्थगित किया है अब हालात को देखते हुए। और जो जल संधि है उसको सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है। पाकिस्तान इससे डरा भी हुआ है, लेकिन वो भी एक यूएन उसमें विश्व बैंक उसमें बीच में है, तो इतना आसान नहीं है वो करना भी। लेकिन हाँ, ये धमकी काम कर रही है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और बाकी जो एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद करना, तो उसमें भारत का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारी फ्लाइट, हम पश्चिम की तरफ ज्यादा जाते हैं, पाकिस्तान इधर नहीं आता है, तो हम पाकिस्तान का एयर स्पेस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आवाजाही में। तो हमारी जिस तरह से हम हमारा कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली हम यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, तो हमको पाकिस्तान के ऊपर से ही जाना पड़ता, तो हमारी फ्लाइट्स ज्यादा है वहां से, तो हमको एक नुकसान होगा, 2 घंटे का समय लगेगा, फ्लाइट्स के खर्चे बढ़ेंगे, तो भारत को ज्यादा नुकसान है इसमें भी। तो आप समझिए पाकिस्तान की स्थिति को, समझिए पाकिस्तान क्यों चाहता है कि हम इस सब में उलझे। तो कुल मिला के ये पूरी परिस्थितियां हैं। और आज अगर हम ध्यान से देखें तो समझदारी इसमें है, हम इसी जंग में ना उलझे। हम कर ये सकते हैं कि अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, सुरक्षा जो कश्मीर में सुरक्षा का लैप्स दिख रहा है उसको मजबूत कर सकते हैं, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जितनी हो सकती है, और वेट कर सकते हैं थोड़ा स्थिति का। आज तो की स्थिति में हम नहीं है कि जंग छेड़े, और ये स्थिति हमारे डिप्लोमेट समझ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर समझदारी से सोचा जाए तो हमको पाकिस्तान के इस जाल में उलझने से बचना चाहिए और वेट करना चाहिए। और देखिए, जो रिवेंज होता है, असली रिवेंज वही होता है जो ठंडा करके खाना जिसको बोलते हैं। स्वीट डिश जो है उसका असली मजा तभी है जब आप ठंडा करके उसको खाएं। तो ये स्थिति है, भारत को ठंडा करना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से हमारे नागरिकों को धर्म की पहचान करके मारा गया, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इस गुस्से को पकाना चाहिए हमको, और स्थिति वो आएगी जब हम उसका बदला लेंगे। ये भावुक जैसी बात लग सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। वेट एंड वॉच, स्थितियों को देखें हम, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार उकसाएगा, लेकिन हम अगर देखिए, अगर आपको किसी सुअर से लड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तो फिलहाल हम वो कीचड़ में नहीं, वीडियो में इतना ही। फिर आगे किसी सवाल को लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।